हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर चिट्ठी के अक्षर। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि वर्तमान समय में संदेश भेजने के लिए आप किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ईमेल, लेटर, मैसेजेस, मोबाइल से आप बहुत तरीके से संदेश भेज सकते हैं। उसके बाद अब इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है मुश्किलों का डटकर सामना करना और नैतिक मूल्य है जीवन में आए कठिन संघर्षों से कभी हार न मानना। तो आइए इस पाठ का परिचय देखते हैं। बच्चों, इस पाठ में एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है जिसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। महिपाल सिंह एक फौजी था और एक बार मोर्चे पर लड़ते समय बम फटने से उनका दायां हाथ कंधे से उड़ गया था। तो उसे फौज से रिटायर यानी सेवा मुक्त कर दिया गया और दायां हाथ कटने पर भी महिपाल सिंह ने आत्मविश्वास नहीं खोया था। रिटायर होने के बाद भी उसने घर आकर बाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस की और 4-5 साल की प्रैक्टिस के बाद उनकी जो हैंड राइटिंग है वो इतनी सुंदर हो गई थी। फिर उसने एक साप्ताहिक अखबार का शुरुआत की और बाद में उसका सफल संपादन किया गया। उस अखबार में लेखक की बहुत सारी रचनाएं छपी। जब लेखक महिपाल सिंह से मिला तो उसके आत्मविश्वास को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। तो आइए पढ़ते हैं इस लेसन को। बच्चों, सुबह के 10 बजे हुए थे और यहाँ पर लेखक को एक चिट्ठी मिलती है। वो लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ने लगते हैं तो उसमें लिखा होता है कि कृपा करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेजिए। तो चिट्ठी के नीचे उसके जो संपादक होते हैं उसके हस्ताक्षर यानी साइन थे और उनका नाम था महिपाल सिंह। अब चिट्ठियां तो बराबर आती रहती हैं, पर इस चिट्ठी ने उनके मन को अपनी तरफ खींच लिया था, लेखक के मन को। इसका कारण ये था कि चिट्ठी की जो हैंडराइटिंग थी, लिखावट थी, वो बहुत ही सुंदर थी और हर अक्षर में एकदम सांचे में ढला हुआ सा मालूम पड़ रहा था। अब महिपाल सिंह से लेखक की कोई जान पहचान तो थी नहीं, उनकी पहली चिट्ठी थी और लिखावट देखकर उनके मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, वाह कितनी सुंदर हैंडराइटिंग है। तो दूसरे ही दिन उन्होंने कविता भेज दी और कविता अखबार में छपी और जिस अंक में वो छपी वो अंक भी उनके पास आया और पूरे 32 पेज का वो साप्ताहिक अखबार था। शुरू से लेकर अंत तक गांव की ही बातें छिपी थी, बड़े सुंदर ढंग से 7 दिनों के समाचार छांट छांट कर उसमें छापे गए थे। किसानों के लिए भी बहुत सारी बातें थी। अब लेखक उस अखबार को देखकर बहुत खुश होते हैं और दूसरे उसके अंक के लिए भी कविता भेज देते हैं। दूसरी कविता भी अखबार में छपी। तो इस तरह से लगातार उनका जो था वार्तालाप चलता रहा। वो कविता भेजते रहे और महिपाल सिंह भी लगातार चिट्ठियां भेजते रहे। तो कभी कभी क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि उन दोनों के मन एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया उनके मन में। लगभग साल 1.5 साल बीत गया। महिपाल सिंह ने भी अपने पत्र में लिखा कि यदि आप अभी कभी इधर आओ तो मेरे घर ठहरने की कृपा करो। उन्होंने भी उत्तर में लिख दिया, लेखक ने भी, कि यदि इधर आना हुआ तो आपसे जरूर मिलूंगा। अब संयोग की बात हुई कि 2-2.5 साल बाद उन्हें एक उधर शादी में जाना पड़ा। तो उन्होंने अपने आने की खबर महिपाल सिंह को दी। तो जो तिथि निश्चित थी उस पर वो बारात में सम्मिलित होने जब गए तो बारात से जब निपट गए तो महिपाल सिंह के घर गए। अब महिपाल सिंह जो थे वो अपने घर के बाहरी कमरे में कुर्सी पर बैठे मेज के सहारे कुछ लिख रहे थे। अब दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने पूछा लेखक ने कि क्या महिपाल सिंह है। तो महिपाल सिंह ने कुर्सी पर ही बैठे बैठे उनकी तरफ देखते हुए पूछा कि आप कौन है। उन्होंने जवाब दिया कि मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। और महिपाल सिंह खुशी से उछल पड़े और तेजी से आगे बढ़कर उन्हें पकड़कर हृदय से लगाया और कहा कि शर्मा जी, आप मुझे क्षमा करिए। कुछ कहना ही चाहता था कि उनकी जो नजर थी उनके हाथ पर पड़ी। अब उनका एक ही हाथ था बायां, दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था। वो एकदम आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगे और बड़े खुश थे और स्वस्थ थे। एक क्षण में ही उनके मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न आने लगे। क्या ये लिखावट इसी आदमी की है? क्या ये बाएं हाथ से इतना सुंदर लिखता है? और वो महिपाल सिंह की तरफ टकटकी लगाए देखते रहे। तो जब महिपाल सिंह ने पूछा, क्या देख रहे हैं? क्या आपको मेरे चिट्ठियां भेजने वाला महिपाल एक हाथ का आदमी है? अरे भाई, ये जीवन है, जीवन में क्या हो सकता है कोई नहीं जानता। आप तो मेरे मन की बात भाप गए। मैं सचमुच यही सोच रहा था। लेखक उसको ऐसा बोलते हैं कि आदमी बाएं हाथ से भी इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है। अब महिपाल सिंह जवाब देते हैं, शर्मा जी, दाएं बाएं से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो गुण दाएं हाथ में होता है वही बाएं हाथ में भी होता है। ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस हाथ से काम करता है। अब हाथ मुंह धोने के बाद जब लेखक महिपाल सिंह के साथ चाय पीने लगे तो उन्होंने उनसे पूछा कि ठाकुर साहब, आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं? तो महिपाल सिंह विचारों में डूब गए और कुछ देर तक सोचते रहे और फिर बोले कि 40 साल की उम्र तक मैं फौज में था। निशाना मारने में मैं बहुत तेज था। बाएं और दाएं हाथ दोनों से एकदम सटीक निशाना लगाता था।
अब संयोग की बात थी कि मुझे एक मोर्चे पर जाना पड़ा और शत्रु ने अपनी गोलियों से मुझे निशाना बना लिया। एक बम फटा और मेरा दाहिना हाथ जो था वो कंधे तक उड़ गया और मुझे अस्पताल ले जाया गया। महीनों तक अस्पताल में लेटा रहा और जब अच्छा हुआ तो सरकार ने मुझे पेंशन देकर सेवानिवृत्त कर दिया। अब सरकार ने मुझसे पूछा कि रिटायर होने पर तुम कौन सा काम करोगे, तो उन्होंने उत्तर दिया, पहले मैं कुछ पढ़ूंगा लिखूंगा और उसके बाद एक अखबार निकालूंगा। तो सरकार ने उनके पढ़ने लिखने, अखबार निकालने का पूरा इंतजाम कर दिया और घर आकर उन्होंने बाएं हाथ से लिखने की प्रैक्टिस शुरू की। 4-5 साल तक लगातार प्रैक्टिस में लगे रहे। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, कहानी लिखी, लेख लिखे, वो सभी उनके पास मौजूद थे। उनकी लिखावट उसी एक अभ्यास का परिणाम थी और वो लिखने में एकदम एक्सपर्ट हो गए थे और उनका तो अखबार निकलने लगा। अब आप ही देख रहे हैं कि वो लेखक को बोलते हैं कि पूरे 32 पेज का मैं साप्ताहिक अखबार निकालता हूँ। अब जब महिपाल सिंह अपनी बात खत्म करके उठे तो उन्होंने 4-5 साल तक अभ्यास के रूप में जो उन्होंने अपनी रचनाएं अलमारी में लिखी हुई थी वो उनके निकाल कर उनके सामने रख दी। उन रचनाओं को देखकर लेखक को लगा कि टेढ़े मेढ़े अक्षर, दूर दूर अक्षर, अलग अलग अक्षर, फिर धीरे धीरे सुधरे हुए गोल गोल सुंदर अक्षर। तो इस तरह से वो मुग्ध होकर बोले, ठाकुर साहब आप धन्य हैं, उन्होंने बचपन में पढ़ा था, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, मगर आज अपनी आंखों से उन्होंने प्रत्यक्ष देख लिया। इतना कहने के बाद महिपाल सिंह से विदा ली। तो बच्चों, इससे आपको क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि बच्चों, मनुष्य का शारीरिक बल जो होता है उससे ज्यादा उसका दृढ़ लक्ष्य उसे जीवन में सफलता दिलाता है। थैंक यू।